Hello students, today we are going to start last topic of this chapter, that is mean value theorem. So see statement. If f close interval a p to r is a real valued function on AB and f is continuous on close interval AB. Second thing is f is differentiable on open interval AB. ये रोल्स थ्योरम की सेम कंडीशंस है, लेकिन इसमें थर्ड कंडीशन नहीं आ रही. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपकी, देन मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है, देन देयर एग्जिस्ट C on open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A. So this is a statement. मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली एक्सटेंशन ही है आपकी रोल्स-थ्योरम की, ये याद रखिएगा. इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं. सो मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, एफ ऑफ ए, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रही है आपकी वैल्यू, एफ ऑफ बी. ठीक है, आप लोगों ने रोल्स थ्योरम में भी देखा था, जो डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है. सो मान लेते हैं आपका यहाँ पर पॉइंट सी है और यहाँ पर सी के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ सी, एंड इस स्लोप की जो आपकी इक्वेशन है वो एफ डैश सी होगी. ये जो स्लोप है, यहाँ पर ये टेंजेंट है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो एफ डैश सी होगी. अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग सीकंड ड्रॉ करते हैं. मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है, आपकी जो टेंजेंट होती है वो किसके पैरेलल होती है, ये सीकंड लाइन के पैरेलल होती है. दैट मीन इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में इक्वल होंगी. अब आप लोगों को +1 में पता है, अगर 2 पॉइंट गिवन होते थे आप लोगों को, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करते थे स्लोप इसकी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. अभी मैंने आपको बताया जो ये सीकंड लाइन है उसकी स्लोप किसके पैरेलल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के. दैट मीन्स ये टेंजेंट की जो स्लोप है एफ डैश सी है, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. सो एफ डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट. पैरेलल की कंडीशन भी आपको लोगों को पता है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उसकी स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल. दैट इज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. सो सी इट्स क्वेश्चन. वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x is equal to x cube minus 4x minus 3 in interval 1 to 4. सो जस्ट आपको पहले कंडीशन चेक करनी है. सो फर्स्ट कंडीशन चेक करिए, कब एफ ऑफ एक्स है क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 3. सो बीइंग ए पॉलिनोमियल fx is continuous on 1 to 4. सेकेंड कंडीशन, डेरिवेटिव क्या है इसका, 2x माइनस
4। सो आपका जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 1 to 4। मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा है बच्चे, एफ डैश एक्स नहीं लिखा। एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x - 4 है, अंडरस्टूड है। ये फंक्शन जो आ रहा है ये आपका डिफरेंशिएबल भी है। सो आप लोगों को वेरीफाई करना है, सो आपको फाइंड आउट करना है कोई सी आपको मिल रहा है। सो देखते हैं आप लोग, हम लोग। सो आपके पास क्या कंडीशन थी, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए। हेयर ए एंड बी के आपके जो आपके क्लोज इंटरवल के लास्ट डिजिट है। सो बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। आपको वैल्यूज चेक करनी है एफ ऑफ 4 की। सो पुट हियर 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 3, 4 4 = 16, 4 4 = 16 है यहाँ पर भी, -3। हियर वी गेट -3। एफ ऑफ 4 की वैल्यू -3 आपकी। एफ ऑफ 1, so again putting the value of x, here we get 1 - 4 -3, here we get -3 - 3 is -6, ठीक है। आपका एफ डैश सी, जैसा आपको जो एफ डैश एक्स है 2x - 4, उसमें x की प्लेस पर क्या फिल करना है, c। सो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी, 2c - 4। जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर योर वैल्यूज एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। अगर c की वैल्यू इसमें लाई कर रही है तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो रही है। सो 2c - 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ b की वैल्यू -3 है, माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाय b माइनस ए, b की वैल्यू आपकी 4 - 1। here we get 2c - 4 -3 minus plus, here we get 4 - 1 is 3। after simplification here we get 3 divided by 3 is equal to 1। so 2c - 4 is equal to 1। this implied 2c, यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा और c is equal to 5/2। सो 5/2 अप्रॉक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा, 2.5 समथिंग। सो 2.5 आप समथिंग आपका क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल 1 4 में लाई कर रहा है। सो सिंस c is equal to 5/2 belongs to open interval 1 to 4, hence mean value theorem is proved। जैसा आपको एक सी फाइंड आउट करके दिखाना था जो उसमें लाई कर रहा था। सो नेक्स्ट सी सम मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5। मिसलेनियस क्वेश्चंस है आपके। सो 6 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग इसका। सो सी स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास y है, cot इनवर्स square root of 1 plus sin x, there is root of 1 minus sin x divided by root of 1 plus sin x and minus root of 1 minus sin x। so now there are two ways to write 1 plus sin x। so आपको जो इजी लगे वो करना आप, क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफरेंशिएबल और आपका इंटीग्रेशन में भी आएगा। सो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। 1 की प्लेस पर लिख सकते हो आप cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि हम लोगों के पास प्रॉपर्टी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। सो एंगल सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने एंगल लिखा। और sin 2x आपको पता है 2 sin of x cos of x। अगर यहाँ पर एंगल डबल है, यहाँ पर हाफ आ रहा है, यहाँ पर भी सेम है। एंगल आपका फार्मूले में क्या आएगा, हाफ आ जाएगा इसका। सो x का हाफ x/2 एंड cos x।
नाउ सी इट्स केयरफुली। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये आपका सीधा फार्मूला किसका बन रहा है, साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 की होल स्क्वायर। साइन को भी आगे रख सकते हो, दैट इज योर विश। एंड सेम एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स हो जाएगा। सो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और पता है, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हेयर इज अगेन एंगल आपका हाफ हो जाता है, सो दैट कैन बी रिटन लाइक दैट 2 कॉस स्क्वायर एक्स आप है पाई बाय 2 माइनस एक्स एंगल हाफ, दैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सो दैट इज़ योर विश, आप इन दोनों में से क्या यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपके क्या आएगा, साइंस के। सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। मैं आपका ये दिस वन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना है। सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, हियर इज, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। यहाँ पर माइनस होगा तो फार्मूले पे भी आपका माइनस हो जाएगा। सो कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, नीचे भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपनी, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस cos x by 2 minus of sin x by 2। So here y is equal to cot inverse, जो कैंसिल आउट हो रहा है इसे कैंसिल आउट करिए। सो यहाँ पर है 2 cos x by 2 टाइम्स, और माइनस ओपन करोगे तो आपका cos वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और here we get sin x by 2। इज दैट क्लियर? सो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर करिए अगेन, cos x by 2 sin x by 2 cos over sin is cot इनवर्स से cot कैंसिल हो रहा है। सो नेचुरली आपका y है कि एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स बाय 2। कई बच्चे अगर यहाँ पर सीधे डेरिवेटिव करने बैठेंगे cot इनवर्स x का, और आप लोगों को पता है cot इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x होता क्या है आपका, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की इतनी बड़ी वैल्यू फिल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो पहले सिंप्लीफाई करिए y को, y आया कि आपका y इज इक्वल टू एक्स बाय 2। अब डिफ्रेंशिएट करिए इसे, हियर वी गेट x इज करना x ओवर 2, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव 1। सो सी दैट इज ईजी फॉर यू। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग आप लोगों का मसीनियस एक्सरसाइज का 10th सम है। सो हेयर इज y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x रेज टू पावर a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर a फॉर सम फिक्स्ड a ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सम मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चलेगा x रेज टू पावर s का, x रेज टू पावर a का, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कैसे डिफरेंट होता है। देखिए सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस x। ठीक है, u मैं नाम दे रही हूँ x रेज टू पावर x को, v दे रही हूँ x रेज टू पावर a को, w दे रही हूँ a रेज टू पावर x को। सॉरी यहाँ पर x नहीं कोई और लेते हैं, y हम लोगों ने लिया हुआ है, सो z ले लेते हैं। सो z इज इक्वल टू a रेज टू पावर a। सो सी फर्स्ट है आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल। सो ये फंक्शन तो आपको पता है लॉग लेना होता है दोनों साइड। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, हियर वी गेट x log x। अब आप लोग को डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो हियर वी गेट 1/u du/dx। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल आएगा। सो प्रोडक्ट रूल
log of x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़ log of x का डेरिवेटिव 1 ओवर x. सो सिंप्लीफाई इट. log of x here प्लस 1, वैल्यू ऑफ u क्या है आपकी x रेज टू पावर x. सो डू वेरी केयरफुली बच्चे. अब क्या आपका v इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर a. आपको पता है एक्स रेज टू पावर n वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट हो, और उन्होंने स्पेशली बोला है a इज़ ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स कोई नंबर है वो भी पॉजिटिव. सो किसी वेरिएबल की पावर का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करते थे आप लोग, जस्ट n आ गया था एक माइनस हो, सेम एज इट इज़. सो dv ओवर dx क्या आएगा आपका एक्स रेज टू पावर a माइनस 1, जस्ट सिंपली, और a आपका आगे आ जाएगा. नेक्स्ट w था आप लोगों का a रेज टू पावर x. हेयर इज अगेन यहाँ पर आपका कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल है. सो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इसका भी डेरिवेटिव किया था पीछे वाली वीडियो में, मैंने इसका प्रूफ दिया था. सो क्या आ रहा था a रेज टू पावर x log ऑफ a. सो डेरिवेटिव ऑफ w क्या हो जाएगा आपका a रेज टू पावर x log ऑफ a. एंड लास्ट वन a रेज टू पावर a. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है. a भी कांस्टेंट है, उसकी पावर जैसे 3 रेज टू पावर 3 आ जाता है, तो 3 की पावर 3 क्या होता है आपका 27 है, तो एक कांस्टेंट नंबर ही ना, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0. अब ये आपको चारों की चारों टर्म्स का जो डेरिवेटिव है किस में फिल आउट करना है आपको, या इसका डेरिवेटिव लेकर. सो क्या आना था dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx प्लस dw ओवर dx प्लस dz ओवर dx. सो फिल करिए. du ओवर dx x रेज टू पावर x 1 प्लस log ऑफ x. here dv ओवर dx इज a x रेज टू पावर a माइनस 1. it is a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x log ऑफ a. लास्ट वन इज 0. so this is a derivative of y.